तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दिल्ली में चल रहे इस नेटवर्क की जानकारी मिली थी और पुलिस गैंग से जुड़े कुछ सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि शख्स ने उनके पति के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 35 लाख ले लिया। किडनी भी ट्रांसप्लांट नहीं हुई और उनके पति की मौत भी हो गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और जब जांच शुरू की तो पता लगा कि इस रैकेट को संदीप आर्य नामक एक शख्स ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पुलिस को संदीप की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस बीच पुलिस को संदीप के एक खास सहयोगी सुमित की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सुमित को ट्रैक किया और उसे पकड़ा। सुमित से पूछताछ से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने गोवा से मास्टरमाइंड संदीप आर्य और उसके सहयोगी देवेंद्र को पकड़ा। तो आपको बता दें, ये पूरा रैकेट जो है इस तरह से काम कर रहा था कि किसी न किसी तरह से ये 5-6 राज्यों से ये कहीं न कहीं अपने संपर्कों के जरिए ऐसे लोगों की पहचान करते थे जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इच्छुक है, फिर उसके बाद ये किडनी का पूरा रैकेट चलाते थे। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबर है। राजधानी रायपुर में रेत की अवैध माइनिंग, संग्रहण और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। बारिश को देखते हुए एनजीटी ने 15 जून से रेत निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं रेत के संग्रहण और परिवहन के नियम कायदे भी हैं, मगर राजधानी में ही माफिया इसे ताक में रखकर खुलेआम ये धंधा कर रहे हैं। बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा समझा जा सकता है। आरंग से लगे हुए राटाकाट और पारा गांव इलाके में रेत माफियाओं ने रेत का अवैध भंडारण और संग्रहण किया हुआ है। रोजाना यहां से सैकड़ों हाईवा रेत परिवहन भी धड़ल्ले से हो रहा है। इन पर लगाम कसने में खनिज विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल है। INS 24/7 की टीम ने रेत घाटों का जायजा लिया तो वहां का नजारा शासन प्रशासन को आईना दिखाता नजर आया। रेत घाटों के पास अवैध संग्रहण और भंडारण का कार्य लगातार जोरों पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईवा निकल रही है, जेसीबी लगे हुए हैं और इस प्रकार के जो है रेतों के पहाड़ आपको आरंग इलाके में हर 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर देखने को मिल जाएगी। और यही रेत जो है बाजार में जा रहे हैं, रायपुर में जा रहे हैं और इनके दाम जो है अब आसमान में छू रहे हैं, क्योंकि एनजीटी ने 15 जून से रेत घाटों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका फायदा जो है खनन माफिया उठा रहे हैं और रेत माफिया उठा रहे हैं। जो हाईवा 8 से 10 हज़ार में बाजार में बिकती थी वो जो है अब 20 से 22 हज़ार में जा रही है। लोगों को अपने आशियाना बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। उनके बजट जो है काफ़ी नीचे जा चुके हैं और आप देख सकते हैं, हालांकि इस जो जहां पर संग्रहण हुआ है उसके जिन्होंने संग्रहण किया उनका साफ कहना है उन्होंने रॉयल्टी पटा दी है, 4,80,000 का जुर्माना पटा दिया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ों के रेत पड़े हुए हैं और नाम मात्र के जो है जुर्माना जो है खनिज अधिकारियों ने लगाया। तो किस प्रकार से मिली भगत खनिज विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, रायपुर के जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं, इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। रेत के संग्रहण भंडारण को लेकर नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। रेत घाटों पर प्रतिबंध के बावजूद कई दिनों तक नदियों में माइनिंग होती रही और रेत माफियाओं ने अवैध तरीके से रेत का भंडारण कर लिया। 15 जून से पहले रेत बाजार में प्रति हाईवा 6 से 8 हजार रुपए में उपलब्ध थी। भंडारण के लिए पर्यावरण विभाग की भी अनुमति आवश्यक है, लेकिन ये अनुमति नहीं ली गई है। रेत का अवैध संग्रहण और भंडारण किस स्तर पर हो रहा है यह मैं आपको आरंग के पारा गांव रेत घाट के पास दिखाता हूं, जहां पर 360 डिग्री में आपको मैं दिखाऊंगा पूरा घूम के कि किस प्रकार से जो है रेत का यहां पर अवैध संग्रहण और भंडारण किया गया है। और यह रेत जो है अब जब एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया है 15 जून से, तब से जो है अब रेत के दाम आसमान छू रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा रेत माफिया उठा रहे हैं। और जिम्मेदार खनिज अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मुंह सील कर बैठे हुए हैं। आरंग के पारागांव रेत घाट के पास रेत माफियाओं ने रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। रेत घाट जाने वाली सड़क के दोनों ओर 1 किलोमीटर तक रेत संग्रहण किया गया है। इतने रेत का अवैध संग्रहण भंडारण कैसे हो गया, ये भी आश्चर्य है। और हर बार की तरह अब भी जिम्मेदारों ने मौन साध रखा है। अवैध भंडारण आप देख सकते हैं, पहाड़ बने हुए हैं रेत के और ऐसा नज़ारा जो है रेत घाट के आसपास पूरे आरंग इलाके में देखने को मिलेगा। हालांकि जो माइनिंग अधिकारी हैं उनकी अलग से सांठ-गांठ रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके ही दम पर जो है जो खनन माफिया है वे लगातार जो है रेत का खनन कर रहे हैं। और ये जो रेत के पहाड़ आप देख रहे हैं, ये रेत के पहाड़ कभी कम होने का नाम लेते। खनिज के अधिकारी जो है इस बारे में बोलने को तैयार नहीं होते। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।
तो ये पूरा रेत का एक जो गोरख धंधा है ये पूरा प्रदेश में चल रहा है और हमने राजधानी की कुछ अपनों को जो है राजधानी से लगे हुए कुछ क्षेत्रों की तस्वीर आपको दिखाई। इससे पहले भी आईएनएच हरिभूमि लगातार बना रहा है कि किस तरह 15 जून से रोक लगने के बावजूद किस तरह से घाटों में माफियाओं के जो ट्रकों के और वहाँ पे जो वाहनों के वहाँ पे मेले लगते थे। इसके बाद शासन ने कुछ हद तक कार्रवाई की, लेकिन अब ये रेत माफिया बेखौफ है। केवल राजधानी रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में यही आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के लिए। मनोज, ये रेत माफिया की जब पूरा जो 15 जून के बाद से हमने एक मुहिम चलाई थी, किस तरह वहाँ पे वाहनों के जो मेले लगे रहते हैं, केवल राजधानी ही नहीं उसके आसपास के जितने भी एरिया, चाहे महासमुंद की बात कर ले, हम आरंग की बात कर ले, अभनपुर की बात कर ले, पारागांव की बात कर ले, ये तमाम तरीके। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इन्हें किसी प्रकार का खौफ नहीं है आज, जबकि हकीकत ये है बताई जाती है कि जो रेत का जो एक वाहन जो ट्रिप है जो 5 से 6 हज़ार में मिलने चाहिए वो 12 से 18 हज़ार तक में लोगों को बेचा जा रहा है। सोने के भाव रेत दिए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन ये प्रशासन की नाक के नीचे, जहां राजधानी, जहां मुख्यालय में हम बैठे हैं, खनिज विभाग की पूरी टीम यहाँ पे है, उड़न दस्ते की पूरी टीम यहाँ पे है, उसके बाद इतने बेखौफ होकर ये पूरा गोरख धंधा अंजाम दे रहे हैं। जी, निश्चित रूप से हम राजधानी रायपुर में बैठे जरूर हैं। यहाँ पर पूरा शासन है, पूरा प्रशासन और तमाम जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम रायपुर की बात करें, आरंग इलाके की बात करें, तो आरंग इलाके में हमने 18 जून और 22 जून को दिखाया था आपको कि किस प्रकार से जो है एनजीटी के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इसके बाद जो कुछ बारिश हुई, इसके कारण जो है, हालांकि नदियों से नहीं निकाला जा रहा था अभी रेत, लेकिन जो स्थिति देखने को मिली थी कि रेतों के माध्यम से नदियों से रेत निकाला जा रहा था। और आज जब हमने एक बार फिर जो है राटाकाट रेत घाट के साथ पारागांव रेत घाट का दौरा किया, तो वहां साफ देखा कि किस प्रकार से रेत का संग्रहण किया गया है और किस प्रकार से जो है खनिज अधिकारी ही बता रहे हैं कि रेत माफियाओं को कि किस प्रकार से उन्हें संग्रहण करना है, कितनी रॉयल्टी पटाना है, कितना जुर्माना पटाना है। तो जैसे हमने एक जिन्होंने रेत का संग्रहण किया था उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मैंने 4,80,000 रुपए एक नंबर में पटा दिया है पैसा, और इसके बाद जो है ये सारी रेत जो है मैं अभी धीरे धीरे करके बेच रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा जब हम पारा गांव गए तो पारा गांव में जो देखने लायक नजारा था कि कश्मीर में जैसे चारों तरफ जो सड़क के दोनों ओर जो है बर्फ रहते हैं, उसी तरीके से जो है पारा गांव जाने वाले रोड पे पूरा रेत घाट तक के सड़क के दोनों ओर जो है रेत के पूरे ढेर लगे हुए थे। और साफ पता चल रहा था कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत है, खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। पर्यावरण विभाग तो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा कि उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो रेत माफिया है लगातार इस बात का कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं कि जो एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया है 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक का, तो इस दौरान जो है रेत के दाम जो है आसमान छूते हैं और रेत का संग्रहण इस स्तर पर किया गया है कि आराम से आप 2 सीजन तक के रेत को बेचते भी रहेंगे तो भी वहां पर रेत की कमी नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं यदि मार्केट में यदि रेत के दाम आसमान छू रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा कौन लोग उठा रहे हैं, किन्हें उनका संरक्षण है। और जबकि बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो वे काफी संवेदनशील है। पिछले बार जब उनकी जानकारी में ये बातें आई थी तो उन्होंने साफ निर्देश दिया था। इसके बाद खाना पूर्ति के लिए जो है दिखावे की कार्रवाई हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज नजारा फिर देखने को मिला तो इतनी रेत के जो दिख रहे हैं आपको ढेर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं वहां पर जो है 360 डिग्री में हम चारों ओर भी घूम रहे थे। जो सड़क चारों ओर जा रही थी पारा गांव के, तो वहां चारों ओर जो है 1 किलोमीटर का जो रेडियस था उसमें इतने रेत के ढेर लगे हुए थे कि इस सीजन में भी यदि खत्म करना चाहे तो नहीं हो सकते कहीं ना कहीं जो है। लेकिन मार्केट में जो है कृत्रिम मतलब कमी दिखाई जाती है कि रेत नहीं मिल रहे हैं और उसका फायदा उठाकर रेत माफिया जो है महंगे दामों पर रेत को बेच रहे हैं। और जो आम लोग हैं जो अपने मकान बनाने का सपना देखते हैं, वे अपना बजट पहले से तय करते हैं, तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं 20 से 22 हजार तक के जो रेट है उसमें प्रति हाइवा खरीदनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है यह जिला प्रशासन और जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये शर्मनाक स्थिति है कि इस प्रकार से जो है राजधानी रायपुर में हो रहा है, तो बाकी के अन्य जिलों में किस प्रकार की स्थिति होगी, किस प्रकार का आलम होगा, यह समझा जा सकता है। बिल्कुल मनोज, देखें अगर मनोज हम बात करें एनजीटी की बात करें या फिर इन पे कार्रवाई की बात करें, 3 विभाग जो है वो सीधे सीधे इससे संबंधित है। अगर हम बात करें वहाँ पे जिले की, तो जिला प्रशासन जो विभाग है वो सीधा सीधा इससे संबंधित है, इस पर कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें सीधे खनिज विभाग की जिम्मेदारी बनती है, उनके उड़न दस्ते घूमते हैं। खनिज विभाग का मुख्यालय यहाँ पे रायपुर में है, राजधानी में है, तमाम तरह की उनकी मॉनिटरिंग टीम जो है घूमती है। 18 जून को एक जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि इस तरह से किसी प्रकार परिवहन पाया जाए तो हमें इसकी शिकायत दी जाए। इसके अलावा
एनजीटी की टीम भी है जो लगातार इस पर निगरानी करती है। 3 विभागों के बावजूद, 3 बड़े विभाग जो इन पर निगरानी रखने का जिनके ऊपर जिम्मा है, उसके बावजूद उनकी नाक के नीचे ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। क्या हम ये मान के चले कहीं ना कहीं जो पूरे अधिकारी हैं उनकी शह जो है इस मामले में मिली हुई है, और जो मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, जो प्रशासन के निर्देश हैं, उसको ये धता बता रहे हैं अधिकारी और माफिया मिल के। जी, निश्चित रूप से जो है खनिज अधिकारियों की बात करूं तो खनिज अधिकारियों का सीधा सीधा इन्हें संरक्षण, हमने 18 जून को भी बात करने की कोशिश की, 22 जून को भी खनिज अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, और आज भी जो है जिले के खनिज अधिकारी हैं के गोलघाटे, उनको भी फोन लगाया, लेकिन वे फोन उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या मान के चलिए कि वे तुरंत समझ जाते हैं कि कोई मीडिया कर्मी फोन कर रहा है, कि जैसे ही मीडिया के लोग वहां जाते हैं रेत घाटों की ओर, तो उन्हें इसकी जानकारी मिल जाती है कि मीडिया कर्मी जो है रेत घाट गए हुए हैं। ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जो है खनिज विभाग के अधिकारियों को सीधी सीधी सांठगांठ तो यहाँ दिख रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी को, क्योंकि जिला प्रशासन के अधिकारी जो खासकर एसडीएम की बात करें, उन पर काम का दबाव अधिक होता है। हालांकि उनकी टीम नहीं जा पाती होगी, लेकिन उस टीम में कहीं ना कहीं जो है खनिज विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण मंडल की, तो पर्यावरण संरक्षण मंडल जो एनजीटी के आदेश का पालन कराने के लिए बाध्य होती है। उन्हें जाके ये सारी चीजें देखनी होती है कि कहां कहां रेत घाट है, क्या रेत घाट बंद हो गए, संग्रहण और भंडारण को लेकर जो नियम है उन नियम कायदों का पालन हो रहा है कि नहीं, पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई कि ये नहीं है, कि खनिज विभाग से अनुमति ली गई है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो देखने लायक होती है, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं पालन नहीं होता। और अभी जो जानकारी आ रही है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जो भंडारण और संग्रहण की अनुमति अब तक के किसी को भी जारी नहीं किया है। तो अब तक पर्यावरण संरक्षण मंडल ने किसी को भंडारण की अनुमति नहीं दी है, ना ही परिवहन की अनुमति दी है। उसके बावजूद मनोज बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं हम अपने दर्शकों को, राजधानी से ही लगे हुए ये क्षेत्र में, चाहे हम वहाँ पे आरंग से अभनपुर के बीच की बात कर लें, चाहे इधर महासमुंद रोड की बात कर लें, ये तमाम इलाकों में रेत के ऐसे ढेर आपको सड़क के किनारे दिख जाएंगे। धड़ल्ले से परिवहन भी हो रहे हैं, भंडारण भी हो रहे हैं, नदियों का सीना चीरा जा रहा है और तमाम तरह की दुर्घटनाओं की आशंकाएं भी बढ़ी है। लेकिन जिनसे लगे हुए 3 महत्वपूर्ण विभाग, चाहे हम जिला प्रशासन की बात कर ले, चाहे खनिज विभाग की बात कर ले, चाहे पर्यावरण संरक्षण मंडल की बात कर ले, इनमें से किसी को इतनी सुध नहीं है कि वो इन पर ध्यान दे सके या फिर जो है इन पर कार्रवाई कर सके। सीधी सी बात है, जब सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का, जब माफिया के साथ उनकी साठगांठ है तो फिर माफियाओं को किस बात का डर है। यही ये नज़ारा बता रहा है। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए। मनोज बता रहे थे और साथ ही हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे कि किस तरह मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद, शासन के निर्देश के बावजूद ये बड़े बड़े हाईवा, ये तमाम तरह के भंडारण और परिवहन को बिना अनुमति के रेत परिवहन यहाँ पे की जा रही है। और जो है एक बनावटी कमी जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। जो रेत 5 से 6 हज़ार एक ट्रिप में मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं 22 से 24 हज़ार तक मनमाने दाम पे बेची जा रही है। लोग मजबूर हैं इन माफियाओं की मनमानी सहने के लिए।